ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। 2 जुलाई को हुए हाथरस हादसे के बाद साकार हरी ने एपी सिंह को अपना अधिवक्ता नियुक्त कर दिया। 4 जुलाई को अधिवक्ता एपी सिंह अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने घायलों से जानकारी ली। एपी सिंह ने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि जो हादसे के बारे में बताना चाहते हैं वो हमें या एसआईटी को दे। उनकी पहचान को खोला नहीं जाएगा, मामले में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। बाबा के सामने न आने पर उन्होंने कहा कि वो कभी भागेंगे नहीं, अपना वेश नहीं बदलेंगे, बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे। इसी उत्तर प्रदेश में है वो और हमें एसआईटी की जांच पर पूरा भरोसा है। चरण धूल पर उन्होंने कहा कि चरण छूने की पद्धति बाबा के यहाँ नहीं है, दान नहीं लेते, रसीद नहीं है, सोने चांदी नहीं चढ़ाया जाता। वो अपने बीआरएस के पैसों पेंशन से ही गुजारा चलाते हैं। उन्होंने दावा किया कि नारायण साकार हरि का देश में कहीं कोई आश्रम ही नहीं है। हादसे में मृतकों के लिए शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। सेवादारों ने अनुयायियों को धक्के नहीं मारे, ऐसा उनका कहना है और कहा कि वो कोई असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने ऐसा किया, इसकी जांच होनी चाहिए। साकार हरि अपने वाहन से अलग रास्ते से मंच के पास आते हैं और प्रवचन देकर चले जाते हैं। भीड़ अधिक होने पर वो बोले कि चुनाव आचार संहिता की अवधि हुई, हिंदू को हिंसक कहा गया, हिंदू को HIV, डेंगू, मलेरिया कहा गया। इस पर सनातनी अपने धर्मगुरु के पास जाएगी, इसीलिए अधिक भीड़ हुई। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि अगर पुलिस का सहयोग किया जा रहा है तो बाबा आखिर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं और बाबा कहाँ हैं, इसका भी कुछ अता पता नहीं है। तमाम सवालों से जुड़े इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। बीजेपी से मैं स्वागत करना चाहूंगी विकास पांडे जी का, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र तिवारी जी, सपा से अश्विनी जी का मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी। वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं सुनील त्रिपाठी जी। आप चारों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की चर्चा में। सवाल लेते हैं विकास जी आपसे। दुखद घटना है। हम सब परसों डिबेट ही कर रहे थे जब ये न्यूज फ्लैश हुई थी, हमें याद है जी। और ये उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पर कैजुअलिटी होगी, इतने बड़े पैमाने पर जनहानि होगी। बहुत दुखद घटना है। इस पे जितना खेद और रोष प्रकट किया जाए वो कम है। निश्चित तौर पर एक बड़ी आपदा है जो इस समय हमें देखने को मिली। ईश्वर मृत आत्माओं को शांति दे और घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ करे। बाबा को निश्चित तौर पर सामने आना चाहिए। देखिए, ये विषय मूल रूप से आप देखेंगे सत्संग चल रहा था वहां पर, और सत्संग चलने के बाद जब बाबा ने अपना सत्संग समाप्त किया, उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें इस तरीके की जो कांड हुआ उसमें इस तरीके की वृत्ति हुई कि जिससे कि वहां पर एक ऊहापोह की स्थिति बनी, जिसमें जाकर के कई लोग घायल हुए और कई लोग उसमें काल के ग्रास में अनायासी समा गए। निश्चित तौर पर बहुत दुखद है और बाबा जी को सामने आना चाहिए और जनता को भी फेस करना चाहिए और अपने अनुयायियों को भी फेस करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां इतने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे हुए थे तो वो सारे के सारे लगभग बाबा जी के अनुयायी ही थे। उसमें कोई बाहर का व्यक्ति तो हो नहीं सकता। या तो बाबा जी की वॉलंटियर फोर्स के लोग होंगे जो उनकी अपनी इंटरनल व्यवस्था को देखते हैं, वो लोग होंगे, या उनके अनुयायी होंगे, यानी उनसे जुड़े हुए लोग उस पंडाल के अंदर थे। तो बाबा को आना चाहिए और आकर के बाबा को इस विषय पर अपना स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। वकील के माध्यम से आए और अभी कल हमने देखा कि उन्होंने एक पत्र के माध्यम से भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की, लेकिन निश्चित तौर पर फिर वही बात निकल करके आ रही है कि बाबा को सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर बाबा के नाम पर भीड़ वहां जुटी। बाबा जी वहां पर प्रवचन कर रहे थे अपना, उस प्रवचन में उनके अनुयायी, उनके चाहने वाले वहां पर इकट्ठे हुए और बड़े पैमाने पर इकट्ठे हुए। तो ये बाबा जी की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो आए और आकर के यहाँ लोगों को संतुष्ट करें, लोगों को बताएं कि वास्तविक स्थिति है क्या। जी जी, जवाब देने का मौका दूंगी। एक मिनट, सुनील जी को पहले अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। तो मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जड़ गाड़ दिया आपकी। उत्तर प्रदेश के कितने विधायक थे, कितने सांसद थे आपके मानवर, ये आप बेहतरीन जानते हैं। इसलिए ऐसी बात मत कहिए मोदी मीडिया। ये मीडिया किसी की नहीं है। मीडिया स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगी। और इस घटना में आप कह रहे हैं, मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से कोई सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि कई ऐसी घटनाओं में देखा है कि पुलिस प्रशासन भी चुप रहा, मुख्यमंत्री भी चुप रहे, उसके बाद ऐसा उसका रिजल्ट आया कि पब्लिक ने भी देखा। तो बाबा भाग कहीं जा नहीं पाएंगे और वो बहुत गलती करते जा रहे हैं कि आप अपना वकील तो नियुक्त कर दिए रत्ना जी। ये आप आइए पब्लिक बीच में, कोई आपने स्वयं मर्डर नहीं किया है कि आप हत्यारे हैं।
आपकी भीड़ में जितना जिम्मेदार आप है उतना प्रशासन भी जिम्मेदार है कि अनुमति इतने लोग कैसे उसने दिया। और बाबा जितने छिप रहे हैं वो उनके भविष्य के लिए बहुत ही खतरा है। कानून का साथ दीजिए, कानून साथ खड़े होइए। देवेंद्र जी कुछ जवाब देना चाह रहे थे इस पर। जी देवेंद्र जी बताता हूँ। हमने गोदी मीडिया इसलिए कहा कि आज जो मीडिया इतनी सरकार को अवगत करा रही है, घटना होने के बावजूद जो बाबाओं के खिलाफ लिख रही है, अगर ये सब गलत जानकारी अगर बाबा ये शुरू से करते थे तो मीडिया का काम है बताना। क्योंकि आप जो है जो रिपोर्टर रह गए, रिपोर्टर नहीं रह गए, मीडिया को अपनी विश्वसनीयता पे देवेंद्र जी एक मिनट यहाँ पे मीडिया की बात नहीं। बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। ठीक है, वो आपकी बात समझ में आगे। सुनील जी ने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। यहाँ मीडिया की बात नहीं हो रही, यहाँ मुद्दा कुछ और है। मुद्दा कुछ और है, नहीं बेमुद्दा कुछ और है। मुद्दा कुछ और है, हम बेफिजूल के मुद्दों पर हम अपना वक्त क्यों जाया करते हैं। ऐसी पब्लिक गैदरिंग होती है। देवेंद्र जी एक मिनट देवेंद्र जी एक मिनट आप बात सुनिए। आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुद्दे को? देवेंद्र जी आप मुद्दे को कहाँ लेकर जा रहे हैं? बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे सम्मानित राजनीतिक विश्लेषक ने भी, पत्रकार साथी ने भी जो है, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही। और वही बात उनके वकील ने भी कही है, जो सूरजपाल सिंह जाटव के वकील हैं, उन्होंने भी वही बात कही है कि इसमें कहीं ना कहीं एक साजिश का एंगल भी है। इसमें साजिश की तरफ उन्होंने इशारा किया है रत्ना जी, ये आप बहुत अच्छे से जानती हैं। और इसका उल्लेख भी आपको देखने को मिलेगा कि आप आज की डेट में ये देखिए कि उनकी फोटो, उनकी महिमा बंधन करने वाला कौन नेता था जिसने अपने ट्विटर अकाउंट से उनकी फोटो डाली, और आज वो नेता इस विपक्ष में है। ये बड़ी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये बड़ा एक एंगल निकल करके आ रहा है। अब वही चीज है कि आप कहने के लिए डर जाएंगे और डर करके दुनिया भर का बीच में आएंगे। इन्हें सबसे बड़ी चीज ये है रत्ना जी, आज के इस विपक्ष को, इंडी गठबंधन को मीडिया मीनिया हो गया है। तो मीडिया मीनिया से ग्रसित है पूरा विपक्ष। हर बार किसी न किसी कारण से विपक्ष मीडिया को लेकर के सामने आ जाता है, कोई कारण हो मीडिया को। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जरा पूछ लीजिए हमारे सम्मानित साथी से, इंडी गठबंधन का हिस्सा है। इन्हीं के इंडी गठबंधन में मार्च 2014 से जून 2016 तक जवाहर बाग में भी एक बाबा राम वृक्ष यादव, मैं नाम के साथ कोट कर रहा हूं, राम वृक्ष यादव 2 साल तक जवाहर बाग में कब्जा जमा के बैठा रहा। आज तो माननीय योगी जी की सरकार ने तत्काल एक्शन लिया, इस पर न्यायिक जांच आयोग बना दिया, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, रिटायर्ड एक सीनियर आईएएस और सीनियर आईपीएस उसमें उनके न्यायिक आयोग इसकी जांच करेगा। और जवाहर बाग का कांड आपको मैं याद इसलिए दिला रहा हूं रत्ना जी, क्योंकि उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। 100 चूहे खा करके आज प्रवचन देने निकले हैं ये सारे लोग। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर नंगा नाच करवा दिया अपने शासनकाल में। तब तो गैदरिंग कहीं नहीं थी। जब दिल्ली में 5000 सिख मरवा दिए थे इन्होंने, तब कहां गैदरिंग थी? नहीं गैदरिंग थी, खुद कांग्रेस प्रायोजित दंगा करवा दिया। और आज जब एक ऐसे सामाजिक समागम में, एक धार्मिक समागम में कोई घटना होती है, तो आप दूसरी चीज, बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं रत्ना जी, इनके किसी भी नेता का, मुझे लगता है जितना साहस अभी देवेंद्र जी ने दिखाया, अगर इंडी गठबंधन के किसी नेता ने इतना साहस दिखाया होता, अपने फूटे मुंह से एक बयान दिखा दीजिए जिसमें इनके किसी बड़े नेता ने ये कहा हो कि बाबा को गिरफ्तार करिए, बाबा के खिलाफ कार्रवाई करिए। किसी इनके नेता ने कहा हो? धोखे से किसी पत्रकार ने कल श्रीमान अखिलेश यादव जी से पूछ लिया कि बताइए बाबा जी के ऊपर आपका क्या कहना है, तो चिलमिला गए। वो वीडियो पूरी मीडिया में उपलब्ध है, आप उसे देख सकती हैं रत्ना जी। चिलमिला गए श्रीमान अखिलेश यादव जी जैसे ही बाबा जी का नाम आया। सरकार को पानी पी करके कोस रहे हैं, लेकिन बाबा जी के ऊपर पूरा विपक्ष मौन है। मैं बीच में नहीं बोला देवेंद्र जी, आपकी बात जब आए तब आप करिएगा। तो पूरा विपक्ष बाबा जी के ऊपर मौन है। किसी नेता का मुझे इनका वीडियो दिखवा दीजिएगा, मेरा ये आग्रह है आपसे। 2-3 चीजें हैं रत्ना जी, आज सरकार इतनी जागरूक है कि उसने तत्काल वहां पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री स्वयं गए, और उसी दिन उत्तर प्रदेश के 3 सीनियर मंत्री, डीजीपी और मुख्य सचिव वहां पर तत्काल जाते हैं। आप दूसरे तरफ देखिए, 2016 में जवाहर बाग कांड होता है जिसमें एसपी मारा जाता है। आप ताज्जुब समझिए रत्ना जी, एसपी और थाना अध्यक्ष समेत 29 लोग मारे जाते हैं, गोलियों से मारे जाते हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस के हाथ बांध के रखती है कि आप कार्रवाई मत करिए। आज
वो सरकार नहीं है उस उत्तर प्रदेश में। शायद उसी का परिणाम है कि हमने तुरंत एक्शन लिया, मृतकों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम किया। केंद्र सरकार भी मुआवजा देगी और राज्य सरकार भी अपना मुआवजा देगी। घायलों को भी तत्काल सुविधा मुहैया कराने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने भी वहां पर विजिट की और घायलों के हाल चाल जाने। अखिलेश यादव जी तो देखने तक नहीं गए। उस डीएसपी की पत्नी को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ गया था जो जवाहर बाग में मारा गया था। आपको याद होना चाहिए रत्ना जी। और आज यहाँ आकर के ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे इनसे बड़ा संत नहीं कोई है। ठीक है विकास जी, देवेंद्र जी इस पर जवाब देना चाहते हैं, लेकिन विकास जी एक सवाल है। देवेंद्र जी एक मिनट, मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है, आपने जो बात कही वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कई सवाल हैं। ये जो हादसा हुआ इसको लेकर के कई सवाल हैं और विकास जी उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले तो जिस तरीके की हॉस्पिटैलिटी की बात की गई थी, ट्रॉमा सेंटर्स में जो कंडीशंस देखने को मिली थी, बिजली नहीं था, जनरेटर भी तैयार नहीं था और पूरा कमरा अंधेरे से ही लिप्त था। और ऊपर से प्रशासन पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि इतनी बड़ी गैदरिंग थी जहां पर सिर्फ एक SHO था, 4 इंस्पेक्टर थे, 6 SI थे, 2 महिला दरोगा, 30 हेड कांस्टेबल थे। और ऐसे में बार बार ये सवाल उठ रहा है यहाँ पर कि 1.5 सेक्शन PSC 15 लोग की, यानी सिर्फ इतने लोगों की ही तैनाती की गई थी और यहाँ पर थाना प्रभारी 1 लाख भीड़ जुटाने की जानकारी दे रहे हैं। तो ये सवाल है कि अफसरों को क्या केवल इतनी ही फोर्स लगानी चाहिए थी? जब इतनी बड़ी गैदरिंग थी तो क्या इतनी ही फोर्स काफी थी? क्या मतलब कुछ अधिकारी ऐसे मतलब बचा सकते थे इतनी बड़ी? क्योंकि इसको तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि 2 लाख की भीड़ जुटी लेकिन अफसरों ने सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं किए। ये सवाल उठ रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ हुई थी लेकिन खाली 70 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, 1 एम्बुलेंस थी और 1 दमकल खाली थी, दमकल की गाड़ियां एक ही थी। जी रत्ना जी, जितनी व्यवहारिकता से आपने ये विश्लेषण किया, थोड़ा और डीप जाइए। एक सिस्टम होता है सरकार को चलाने का और प्रशासन का, एक नैतिक एक सिस्टम है। हमारे पास परमिशन लेने आए, हमने उस परमिशन के अकॉर्डिंग, आपको मालूम होना चाहिए जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं जो आयोजक होता है उसकी भी अपनी जिम्मेदारी होती है। कल को आप ये कह देते कि भाई उनके बैठने की व्यवस्था, उनके पंडाल में रुकने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, ये भी प्रशासन को करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टम होता है प्रशासन का। केवल 80,000 लोगों की लिखित परत में उन्होंने परमिशन दी, जिसके हिसाब से जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो केवल ट्रैफिक को मेंटेन करने की होती है। जो बाहर रोड है उन पे ट्रैफिक कैसे कंट्रोल किया जाए उसको लेकर के उन्हें जो भी उन्हें वहां पर जरूरत होती है उसके हिसाब से वहां पर। तो क्या 4 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती काफी थी? आपने यहाँ पे बात की तो हाईवे के किनारे जो आपने ही बताया अभी 3 PSC थी, 70 पुलिस वाले थे, लेकिन हाईवे के किनारे ये जो आयोजन किया गया था उसमें 4 ट्रैफिक पुलिस। कोई बात आ गई घूम फिर के। आप बात समझिए, आप इसको कहीं भी, आप इस बात से, मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रशासन को जानकारी होने के बाद ऐसा हुआ या प्रशासन को जानकारी नहीं थी तो उनकी जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है और नैतिकता के आधार पर उन्हें भी इस जिम्मेदारी में सहभागी होना ही पड़ेगा, ये मान लीजिए आप। बिल्कुल हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, हम जवाहर बाग कांड की तरह मूक दर्शक बने होकर के नहीं देखने वाले। और जबकि ये कांड तो प्रायोजित नहीं, जवाहर बाग का कांड तो संरक्षित था, सरकार द्वारा संरक्षित था जवाहर बाग का कांड। वहां तो पुलिस वाले केवल सरकार ने अपनी देखरेख में मरवा दिए। तो ये तो विशेषकर मैं स्पष्ट रूप से कह दूं आपको कि यही शायद जागरूकता है हमारी सरकार की कि जब जवाहर बाग कांड होता है तो उत्तर प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी एक सांत्वना देने तक डीएसपी के घर नहीं जाते हैं और डीएसपी की पत्नी को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी घायलों का हालचाल लेते हैं। तत्काल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग करी, वहीं पर ब्रीफिंग करी, हाथरस में उन्होंने इस ब्रीफिंग को दिया। अखिलेश यादव हम क्यों रह जाए? बता दो मेरे भैया बता दो कि आपके तो प्रधानमंत्री 5,000 सिखों को मरवाने के बाद कहते हैं कि जब बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती थोड़ी हिलती है। प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के कह रहे थे 5,000 सिखों को मरवाने के बाद। ये तरीका था इस देश के अंदर सरकार चलाने का। सरकारें प्रायोजित करती थी, दंगा हो चाहे जवाहर बाग जैसा कांड हो, जहां इस उत्तर प्रदेश और देश के अंदर सरकारें प्रायोजित करती थी। और वही नीति आपको बता देता हूं स्पष्ट रूप से कि वही इसमें देखने को मिल रहा है। देवेंद्र भाई, एक शब्द नहीं है आपके पास। आप मैडम या तो यही बात कर ले, फिर हम बात घर का सैफई महोत्सव नहीं संभाल पाए श्रीमान अखिलेश यादव। 2014 सैफई महोत्सव में लाठीचार्ज होता है, दर्जनों लोग चुटैल होते हैं।
सरकार में कितने लोगों को रोड पे सरेआम गोलियां चली थी। राहुल गांधी आशीर्वाद लेने गए थे, राम रहीम थे। राहुल गांधी आशीर्वाद लेने गए थे, राम रहीम थे। आपके चंडी उनसे शरणागत थे कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री। जो कह रहे थे आपको कंटिन्यू करिए, आप ही बोल जी। देखिए रत्ना जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आपसे कि निश्चित तौर पर घटना निंदनीय है। आप इसे राजनीतिक रंग देने का जो इंडी गठबंधन प्रयास कर रहा है, आप इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? आपने मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दिया देवेंद्र तिवारी जी ने कि इनके किसी इंडी गठबंधन के नेता ने बाबा को लेकर के कोई एक शब्द कहा हो, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के उनके ऊपर कहा हो, तो मुझे बता दीजिए। आज यहां आकर के डिबेट में बैठ करके देवेंद्र जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर इनके किसी नेता ने कहा हो बाबा को लेकर के, एक शब्द बोला हो, क्यों नहीं बोला भाई बाबा को लेकर के क्या जुगलबंदी है आपकी बाबा से? मतलब वहां जो कांड हुआ उसके लिए 100% सरकार जिम्मेदार है, ना आयोजक जिम्मेदार है, ना कोई जिम्मेदार है, केवल सरकार जिम्मेदार है। ये दोहरा रवैया है। क्यों? क्योंकि इनकी सांठगांठ है, इनकी जो आंतरिक जुगलबंदी है वो निकल करके सामने आई। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आपके इस मंच के माध्यम से कि इस घटना के पीछे इंडी गठबंधन का हाथ हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। इन्होंने जिस तरीके से बाबा को डिफेंड करने के लिए कल जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव ने बाबा के ऊपर जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से झल्लाहट के साथ माइक को किनारे कर दिया। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के नेता भी जिम्मेदार हैं, उनका भी हाथ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आप जिस तरीके के इसमें सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि तैनाती की बात की जा रही है, मैं फिर कह रही हूं कि जब इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, विकास जी शांति से पहले सुनिएगा, तैनाती की गई और दूसरी बात वहां डॉक्टर्स नहीं मौजूद थे। ये भी देखा गया कि डेढ़ घंटे तक वहां कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं पहुंचा था, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और बाबा के जब धूल चरण के लिए जब लोग जा रहे थे तो वहां किसी प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्योंकि सत्संग समाप्त हो चुका था विकास जी। समापन के बाद किसी भी तरीके की व्यवस्था ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इस पे सवाल पूछे जा रहे हैं तो फिर इस पे गलत क्या है विकास जी? बिल्कुल गलत नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि सवाल सरकार से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? बिल्कुल पूछिए, लेकिन सवाल राजनीतिक लाभ के नहीं होने चाहिए, सवाल निष्पक्ष होने चाहिए। मैं फिर कहता हूं आपको कि सरकार का एक सिस्टम है, एक काम करने का। आप भी एक जिम्मेदार चैनल की एंकर हैं, पत्रकार हैं, बहुत पुराने समय से आप पत्रकारिता से जुड़ी हैं। आपका एक अपना काम होगा, एडिटर का अपना काम होगा, जो बैकडोर आपकी टीम में ग्राउंड रिपोर्टर है उनका अपना काम होगा। ठीक वैसे ही शासन प्रशासन का अपना काम होता है। तो शासन प्रशासन का काम होता है रोड क्लियर कराना, जो रोड होता है उस पर जाम ना लगे, उस पर किसी प्रकार की व्यवस्था ना खराब हो, उसको लेकर के उस चीज का ध्यान रखना। जो आंतरिक व्यवस्था है, जो पंडाल के अंदर की उनकी व्यवस्था है, जो उनके आयोजन के अंदर की व्यवस्था है, वो उनके आयोजक मंडल की जिम्मेदारी होती है। और जिसमें आपको शायद पता भी हो कि उनकी कई तरीके की खुद की फोर्सेस थी, जिन्हें उन्होंने किसी को गरुड़ फोर्स का नाम दे रखा था, कोई किसी नाम से थी। वो डिफरेंट तरीके से आयोजन को सही तरीके से चले उनका आयोजन, इसका ध्यान रखती थी। महिला ब्रिगेड तक थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप कह रही हैं कि उनके जब वो पैदल चले वहां पर, जब वो गए तो उसमें प्रशासन ने क्या किया, तो वो प्रशासन का मुझे लगता नहीं है कि उसमें प्रशासन का कोई रोल था। उसमें वहां प्रशासन का कोई रोल नहीं था। वहां विशुद्ध रूप से जो बाबा के अपने वॉलंटियर्स हैं, जो बाबा के अपने आयोजक मंडल हैं, उनको उस पर ध्यान देना था, उनको उस व्यवस्था को बना के रखना था। प्रशासन की व्यवस्था उसके बाद की होती है कि जो पंडाल के बाहर जब आउटर रोड होता है, जैसे नेशनल हाईवे के बाहर था रत्ना जी, तो नेशनल हाईवे के ऊपर कहीं ट्रैफिक जाम ना हो जाए, जो आने वाला यातायात है उसकी वजह से कोई परेशानी ना हो, या आयोजन की वजह से उन लोगों को कोई परेशानी ना हो। अभी आप खुद ही कह रही थी कि एक एम्बुलेंस वहां पर थी। कोई इस चीज का कोई पूर्वानुमान नहीं होता है रत्ना जी, कि वहां पर सारी मैन फोर्स लगा दी जाए, सारे लोग लगा दिए जाए। इस चीज का कोई पूर्वानुमान नहीं था कि वहां पर इस तरीके की कोई घटना घटित हो सकती है। ये विस्तृत रूप से यकायक हुआ है। ठीक है विकास जी, इसी मुद्दे को हम लेकर के आगे भी प्रोसीड करेंगे, लेकिन फिलहाल मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे